प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की एक बार और परमेश्वर के पवित्र नाम में सबको इस टाइम काल के वंदन करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले हम 3 दिन से स्वर्गदूतों के विषय में हम सीख रहा था। स्वर्गदूत कल हम सीख रहे थे स्वर्गदूतों का नाम और उनके नाम के अर्थ और उनके दौत्य, उनके ड्यूटी क्या है। कल हमने सीखा था सबसे पहले जो स्वर्गदूतों की श्रेणी होता है उन्हें गब्रियल कहा जाता है। गब्रियल का अर्थ होता है परमेश्वर के योद्धा। इसकी ड्यूटी परमेश्वर की संदेश को परमेश्वर से प्राप्त कर कर जिनको पहुंचाना उनको पहुंचाना है। बहुत सारे आयतों को हमने निकाल कर पढ़ा भी था। फिर हमने सीखा था मिकाएल, जिब्राइल और मिकाएल। मिकाएल के अर्थ होता है परमेश्वर के समान कौन, हु इज लाइक गॉड, प्रभु का समान कौन है, ये उसका नाम के अर्थ है। इनकी ड्यूटी क्या है, ये युद्ध करने में यानी फौजी योद्धा, सिपाही यानी युद्ध करने वाले योद्धा, क्या बोलेंगे, स्वर्गदूत है मिकाएल। हालेलुया। यह परमेश्वर के उनके बहुत सारे ड्यूटी कल हमने पढ़कर सुना था। तीसरा है लूसीफर। लूसीफर के अर्थ होता है उदय सूर्य का पुत्र, भोर का तारा, भोर का तारा। इनकी दावती क्या है, ये परमेश्वर के एकदम नजदीक रहकर परमेश्वर की आराधना करने वाले स्वर्गदूत थे जिसका नाम है लूसीफर। इसी प्रकार हमने 3 तरह की स्वर्गदूतों के बारे में सीखा। 3 सीखा। आज चौथे स्वर्गदूतों के ग्रुप के बारे में सीखेंगे। अच्छा, एक और बात बताता हूं बीच में। इन्हीं स्वर्गदूतों के लूसीफर ने क्या किया, अनाज्ञाकारिता करने से, घमंड करने से परमेश्वर के तुल्य बनने की चाहा, और वो भी यही चाहता था दूसरा स्वर्गदूत हमें आराधना करे, क्योंकि उसकी सृष्टि इतने बहुमूल्य, सोने से भी बहुमूल्य हीरा मोती जवाहरातों से उन्हें बना हुआ था। इसलिए उसने ये सोचा मेरी आराधना हो जाए, इसलिए वो स्वयं परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश किया। इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें वहां से गिरा दिया। जो शैतान बन गया करके हम जो कहता है, जो शैतान वो वही स्वर्गदूत है। कौन सा, जो लूसीफर और उनके साथियों जो उनके साथ गिराया गया हो। वो आज भी दुनिया के अंदर ये चाहता है हम बड़े हैं, हम प्रभु से भी बड़ा है, हमें आराधना किया जाए और लोग हमें आराधना करें। दुनिया में वो अपना प्रताप दिखाता है। दुनिया की कोने कोने पर अलग अलग जाति, भाषा, धर्म, समाज के बीच में वो भगवान बनकर बैठता है और उससे लोग किसी न किसी तरीके से आराधना करते हैं। ये बात तो हमने सीखा है। आज चौथा ग्रुप का नाम हमें सीखना है जिनको कहता है केरूबियों। केरूबियों, हम इसके बारे में कुछ आयतों को पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 80 का पहली आयत की दूसरी भाग। मैं स्वयं पढ़ता हूं। हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज, तेज का अर्थ क्या है, अपनी तेजस, अपनी प्रताप, अपनी महिमा, अपनी वह उज्जवल प्रभा वो दिखा। यहां पर इस चौथे ग्रुप का नाम है खरूबियों। इनका अर्थ
ये होता, इनका अर्थ नहीं तो इनका इनका एक और शब्द बताता हूं, एक और पद 99 भजन संगीता 99 उसमें भी आप पहली आयत पढ़िएगा। यहोवा राजा हुआ है, हाँ। देश देश के लोग कांप उठे, हाँ। वह करूबों पर विराजमान है, ये करूबों पर विराजमान है, यानी इनकी दाऊद ये है परमेश्वर के सिंहासन को लेकर जाना है। आपको अजीब से लगते होंगे, परमेश्वर के सिंहासन खरूबों के ऊपर रखा गया, खरूबों के ऊपर। आप यहस्केल की प्रवचन पुस्तिका पहले भी हमने पढ़ा था, पहले अध्याय में 9वीं अध्याय 3री आयत, 10वीं अध्याय पहली आयत से 14 आयत तक। तब हम पढ़ेंगे ये खरूबियों के वर्णन हम देख सकता है। अभी हम उस आयत को पढ़ेंगे, यहस्केल की प्रवचन पुस्तिका, यहस्केल पहला अध्याय 5 और 6 आयत, कोई पढ़ेंगे 5 और 6 आयत। हम ये लिखा हुआ है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान निकले, 4 जीवधारियों, 4 जीवियों को दिखे, 4 जीवियों को देखा। उनका रूप मनुष्य के समान था, उस जीवियों की रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और देखिए उस जीवी को देखेगा तो मनुष्य के समान है, ठीक है, और उनको 4-4 मुख होता है, 4 चेहरा होता है। हाँ, और 4-4 पंख थे। बाप रे, ये कौन सी बात है? देखो, 4 चेहरा और 4 पंख, 4 चेहरा और 4 पंख होते हैं। हाँ, और उनके पांव सीधे थे, उनके पांव तो सीधे हैं, और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे, आगे पढ़िए। और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। हाँ, उनके चारों ओर पंखों के नीचे हाँ। मनुष्य के से हाथ थे, पंखों के नीचे मनुष्य जैसा हाथ है। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके चारों के पंख और मुख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, एक पंख दूसरे स्वर्गदूत के या पंखों से परस्पर मिले हुए थे। हाँ। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। वो अपने अपने सामने सीधे ही चलते थे, मुड़ते हुए नहीं थे। इसका मतलब एक खरूबी है, इसको 4 मुख है, ठीक है, और जिसको जहां जाना है घूमने की जरूरत नहीं, हमें घूमने की जरूरत है, लेकिन जहां की ओर जाना वहां के मुख के दिशा में वो चलने लग जाता है। अब उसकी 4 मुख कौन कौन सी मुख है, पढ़िए नीचे। हाँ। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, सामने के मुखों का रूप मनुष्य जैसा। हाँ। और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, दाहिनी और सिंह के मुख, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, बाई और के मुख बैल का है, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। पीछे उकाब पक्षी। मैं बताता हूँ, सामने मनुष्य, दाहिनी ओर सिंह, दाहिनी और सिंह, बाईं ओर बाई और बैल, पीछे और उकाब। एक ही प्राणी, एक ही स्वर्गदूत को 4 मुख होता है। इस प्रकार चतुर्मुखी जो स्वर्गदूतों के नाम है खरूबियों, ये उनके पहचान है खरूबी। इनके दौत्य क्या है? इनके दौत्य ये खरूबियों के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन रखा हुआ है, जिसके बारे में हमें आगे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। 9 अध्याय 3री आयत भी पढ़िएगा, उधर भी हम यही बात को देखते हैं। 9 अध्याय 3री आयत, तो हम ये पढ़ते हैं। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, जिनके ऊपर वह रहा करता था। हाँ, देखिए
परमेश्वर कहाँ पर रहते थे? करूबों के ऊपर। करूबों के ऊपर। परमेश्वर के सिंहासन को लेके जाने के ड्यूटी करूबों का है। उस करूबों की बनावट, सृष्टि, रूप, शक्ल पूरा वहां लिखा हुआ। आपको 10 अध्याय को 1 से 14 तक आयत आपको पढ़ना, अभी लिख रखे, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ लेना। 10वीं अध्याय पहली आयत से 14वीं, ये पहली अध्याय पूरा थोड़ा आराम से पढ़ना। वहां आप देखेंगे स्वर्गदूतों की बनावट, उनके चाल, उनके ड्यूटी, उनके पहचान सब हम देखते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, इन केरूबियों की ड्यूटी क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं का, आसमानीय वस्तुओं की सदृश इन्हें बनाया। स्वर्गीय वस्तु क्या है? अब ये सवाल होगा, स्वर्ग में क्या है? अरे स्वर्ग में परमेश्वर है, स्वर्ग में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। स्वर्ग में और क्या है? स्वर्ग में स्वर्गदूत है। अब स्वर्गदूत की तो बात कर रहे है ना। और उनके 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 पंखे, उनके हाथ पैर, उनके आंखें, उन्हें आंखें भी है ना। 4 पंखे हैं। और स्वर्ग सिंहासन को, स्वर्ग सिंहासन के परमेश्वर की महिमा को वर्णन करने वाले प्राणी है ये खरूब। इतना भी नहीं, इसके बारे में हमें और सीखना है। वचन में लिखा हुआ, पहला शमूएल 4:4, दूसरा शमूएल 6:2, उत्पत्ति 3:24। इन आयतों में इन स्वर्गदूतों के ऊपर परमेश्वर के सिंहासन लेकर के साफ साफ लिखा गया। अब यहाँ पर एक और बात बताकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ 4 प्राणी हैं, सामने मनुष्य, दाहिनी ओर सिंह, बाईं ओर बैल, पीछे और उकाब। 4 चेहरा है। ये 4 चेहरा यीशु मसीह की 4 स्वभाव को दिखाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की 4 स्वभाव को दिखाता। ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह के बारे में हमें सुसमाचारों में पता लगता है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह के बारे में कहां पढ़ते हैं? सुसमाचारों में। मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह यहूदियों के राजा, हालेलुया, राजा सिंह होता है। अर्थात मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह को यहूदियों की राजा अर्थात सिंह के रूप दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकस में प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति की सेवा करने के लिए आया हुआ एक भृत्य, एक दास अर्थात बैल का चिन्ह दिया हुआ है। लूका के सुसमाचार में संपूर्ण परमेश्वर होने के साथ यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी है। वो क्या है? मनुष्य की चेहरा दिया हुआ है। हालेलुया। और यूहन्ना क्या दिखाता? यीशु ही स्वर्ग से भी बड़ा परमेश्वर करके दिखाता। इसलिए उकाब का चिन्ह दिया हुआ। उकाब सब पक्षियों के सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। हालेलुया। और वो मेघों के ऊपर सवार होता है। ध्यान से सुनिए, फिर से बताता हूं। मत्ती जब सुसमाचार लिखता है यीशु मसीह को यहूदियों का राजा अर्थात सिंह का शक्ल देता है। मरकस यीशु मसीह को एक बैल के चिन्ह के तरीके से, जो दास, जो सेवा करने वाले एक प्राणी के रूप में देता है। लूका यीशु मसीह को
संपूर्ण मनुष्य होकर दिखाता है, और यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर होकर दिखाता है। चारों प्राणी का दर्शन आपको समझाए हो। इतना भी नहीं, एक और बात बताता, जब आप मिलाप वाले तंबू के बारे में आपने अभी सीखा नहीं, अभी हम सीखने जाएंगे। मिलाप वाले तंबू के चारों ओर 12 गोत्र के लोग रहते थे। एक भाग में 3 गोत्र, दूसरा भाग में 3 गोत्र, चौथा भाग में, तीसरा भाग में 3 गोत्र, चौथा भाग में 3 गोत्र। इस प्रकार 3 3 3 3 करके 12 गोत्र को बांटा गया। तो एक भाग में 3 गोत्र, दूसरा भाग में 3 गोत्र, इस प्रकार 12 गोत्र के लोग रहता था। इन 12 गोत्र में से एक गोत्र को नहीं, एक श्रेणी की 3 गोत्रों में से एक गोत्र को लीडर बनाता है। उस लीडर के उस साइड के तंबुओं के ऊपर एक झंडा खड़ा करता है। ध्यान से सुने, एक झंडा खड़ा करता है, और उस झंडे में इस चारों चिन्ह है। एक झंडे में सिंह का चिन्ह है, एक झंडे में मनुष्य का चिन्ह है, एक झंडे में बैल का चिन्ह है, एक झंडे में उकाब का चिन्ह। जैसे कि आपको मालूम है, दीर्घ आकृति में इस मंदिर बना हुआ है, और इसके मुंह यानी दरवाजा पूर्व की ओर है, इनकी सफर उत्तर की ओर है। ध्यान से सुनेगा। तो उत्तर की साइड में जो है उस झंडे में एक चिन्ह, दक्षिण की साइड में जो गोत्र है तीनों, वहां में एक झंडा, उसमें एक चिन्ह, पूर्व और पश्चिम में जो 3 गोत्र है उसमें भी चिन्ह। कहने का मतलब स्वर्गीय वस्तुओं की प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्हों को इसी में शामिल किया, इसी में लिखा गया या बनाया गया। शायद आपको समझ में आए होंगे, और हम मिलाप वाले तंबू के विषय में आने वाले दिनों में सीखेंगे, तब इसकी गहराई में हम जाएंगे। आज हम इतना सीखिए, केरूबियों परमेश्वर की महिमा को वर्णन करता है। उनकी ड्यूटी क्या है? परमेश्वर के सिंहासन को लेकर चलता है, और आयतों को भी आपने पढ़ा है। और उनका पहचान 4 चेहरा और 4 पंख है। मनुष्य जैसा है, 4 चेहरा 4 पंख, और उन्हें केरूब नाम से जाना जाता है। प्रधान स्वर्गदूतों को सब केरूब ही कहता है, लेकिन इसको हम देखते हैं। अब 5वीं उसको हम कहता है सराफ। उसको यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 6 अध्याय पहली आयत से जब आप पढ़ेंगे, हम देखते वहां दूसरे और 6वें आयत में उसके बारे में लिखा गया। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 6वीं अध्याय उसकी दूसरी और 6वीं आयत। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। सराफ, 5वां ग्रुप का नाम है सराफ, दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। अब देखिए, केरूबियों को 4 पंख है, सराफियों को 6 पंख है। आगे 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांकते थे, और 2 से अपने पांवों को, 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर, एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा हाँ पवित्र हाँ, पवित्र पवित्र है। वो एक दूसरे से ये कहता है, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। ध्यान से सुनिए, कितनी बहुमूल्य बातें यहाँ हम सीखते हैं। यहाँ हम जिसके नाम हमने क्या पढ़ा? सराफ। सराफ। सराफ की अर्थ होता है द बर्निंग वंस, यानी प्रज्वलित,
शोभायमान, अधिक चमकने वाला इनके अर्थ होता है। इनके ड्यूटी क्या मालूम है? परमेश्वर की आराधना 24 घंटा आराधना कर, विश्राम नहीं है। मैंने पहला दिन कहा इनको विश्राम की जरूरत नहीं, ये थकता नहीं, ये सोता नहीं, ये ऊँगता नहीं। हम क्या है, मीटिंग में आएगा तो नींद आएगा, बकवासी डालेगा, थोड़ा ज्यादा वजन हो गया तो नींद आएगा और ऐसे करेगा, बस करो अंकल जी, बस करो, बहुत हो गया। थकावट आता, बार बार प्यास लगना, बाथरूम जाना, भूख लगना, मोबाइल में देखना, इधर उधर बच्चों पर ध्यान देना, इस प्रकार के हर तरह की कार्य करते हैं। लेकिन स्वर्गदूतों के ड्यूटी जैसे रोबोट, यंत्र मनुष्य जैसे, यांत्रिक मनुष्य के समान जिस ड्यूटी के लिए कर्तव्य वही ड्यूटी करते रहेगा। इसलिए कहता दिन रात बिना विश्राम से परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के जय। अब प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वीं आयत भी पढ़िएगा, उधर भी इसके बारे में लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम जाएंगे। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, चारों प्राणियों के 6-6 पंख है, और चारों ओर भीतर और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं। ये और क्या बात है? ये क्या बात है? मैंने पहले कहा ये प्राणियां परमेश्वर यहोवा के सिंहासन को लेकर जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को यहाँ प्रकट करता है। इसलिए 4 प्राणी और उसके अर्थ मैंने बताया। यहाँ एक और गुण बता रहे, आंखें आंखें। आंख किस लिए है? देखने के लिए। इसका मतलब यह है परमेश्वर हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना, सोना, सब कुछ जानता है, देखता है। परमेश्वर को आप कुछ भी छिपा नहीं सकेगा। हालेलुया, पास्टर को छिपा सकते हैं, विश्वासी को छिपा सकते हैं, पति पत्नी को छिपा सकते हैं, बच्चों से छिपा सकते हैं, इंसान से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छिपाना संभव नहीं, मुमकिन नहीं, बल्कि नामुमकिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके भीतर और बाहर आंखें आंखें, और भीतर भी आंखें, बाहर भी आंखें, पीछे भी आंखें, आगे भी आंखें, दाएं भी आंखें, बाएं भी। कितना आंख है यह नहीं लिखा, आंखें आंखें। तो परमेश्वर के स्वभाव वो हमें देखता है, वो हमें जांचता है, वो हमें हर वक्त देखते रहता है। हालेलुया। आपको सराफीम के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर मिल गए होंगे। अब और हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे। मत्ती 18 अध्याय, हालेलुया, 11वीं आयत में हम जाएंगे। वहां पर हम एक स्वर्गदूत के बारे में पढ़ सकता है 11वीं आयत, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुआ को बचाने आया है। हाँ, तुम क्या सोचते हो? हाँ, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। वो बात वो है, अब एक और आयत पढ़िए, 91 भजन संहिता 11वीं आयत, 91 का 11वीं आयत। हालेलुया। कहता है तेरे पांव पत्थर में ठेस लगने से वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। पढ़िए। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा हाँ, कि जहाँ जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तेरी रक्षा, कौन रक्षा करेगा? स्वर्गदूत रक्षा करेगा, है ना। अब
प्रेरितों की पत्री 5 अध्याय 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। यह परमेश्वर के दास प्रेरित पत्रस के विषय में है, क्योंकि गिरफ्तारी किया था, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया था। बंदी गृह की दरवाजा खोलकर परमेश्वर के दासों को, प्रेरितों को बाहर लाया। इधर एक स्वर्गदूत को हम देखते हैं और आप पढ़ेंगे 10 अध्याय 3 आयत, प्रेरितों की पत्री 10 अध्याय उसकी 3 आयत में उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर की एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, पढ़िए 4 आयत। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिससे उसने बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है, एक स्वर्गदूत आकर कुरनेलियुस से बात करता है ना। यहाँ पर स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ते हैं और वो जाकर प्रेरित पौलुस की विषय से संबंधित कुछ बातें यहाँ लिखी गई है। ये दोनों जगहों पर हमने स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा। और स्वर्गदूत, वो पहला 91 वचन संहिता में क्या पढ़ा? वो हमें हाथों हाथ उठा लेगा। और 5 अध्याय में क्या देखा? जेल को खोला और जेल से, बंदी गृह से बाहर निकाला। प्रेरितों की पत्री 10 अध्याय 3 आयत में हमने क्या पढ़ा है ना? कुरनेलियुस को परमेश्वर के दास पतरस को बुलावा भेजने के लिए कहा। आपको ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं। और आपको 2 आयत और पढ़ना है। पहला राजाओं के पुस्तक 19 अध्याय 5 और 7 आयत एलिया के विषय में हम पढ़ता है। 19 अध्याय पहला राजा 19 उसकी 5 और 7 आयत। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसको छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और स्वर्गदूत ने रोटी और पानी रखकर प्रभु का दास एलिया को छू कर जगा दिया। कहा, उठकर खा। और उसके साथ की बात पढ़िए। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आप तुझे सोना नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा करनी है। इसको समझा जाए। यहाँ पर कुछ दूतों के बारे में हमने पढ़ा। यह दूत लोग परमेश्वर के सिंहासन उठाने वाला नहीं, आराधना करने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर के दासों की सेवा करते हैं। देखिए, परमेश्वर के दास पतरस को
जेल से निकाला और कुरनेलियुस को कहा तू आदमी भेजकर मेरे दास को बुलवा लो और यहाँ पर एलिया के लिए रोटी और पानी रखकर कहता खा, फिर दोबारा भी ला कर दिया, बोला खा और लंबी सफर करना है। इसका मतलब ये हमारी आपकी और मेरी सेवा करने वाले स्वर्गदूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरी सेवा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर रखा है। पाव को पत्थर में ठेस न लगे, रोटी चाहिए तो समय पर मिलेगा, पानी चाहिए तो मिलेगा, बंदी गृह से निकालेगा। हालेलुया। जहां जहां अगुवाई देकर किसी को बुलवाना है, जाना है, करना है, मदद करना है। हालेलुया। ये हमारी सेवा करने वाले स्वर्गदूत है। एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुने। प्रभु का दास लोग इसके अंदर जितने भी है, ध्यान से सुनना। साई राम, रूपेश, ऐसे लोग ध्यान से सुने। सभी लोग प्रभु की सेवा करते हमारे बहन लोग। प्रभु की सेवकाई में स्वर्गदूतों की उपस्थिति है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, स्वर्गदूतों को हम आज्ञा दे सकता है। हेलो, स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकता है। जहां आप अकेले महसूस होता है, आपके साथ सेवकाई के लिए कोई नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति और किसी की मदद की जरूरत है। जैसे समझ लिए बड़ी विपत्ति में आप आया, महासंकट से आपको बचना है, या बड़ी दुष्ट आत्मा के एक ऐसे घर पर आप आए, आपको उस दुष्ट आत्माओं को दूर भगाना है। बड़े वायलेंट को क्या बोलेगा, वायलेंट। कुछ लोग दुष्ट आत्मा से, बीमारी से क्या हो जाता, वायलेंट होता है। जैसे पकड़ से भी रोक नहीं पाता, रुकता नहीं, इतनी क्या बोलेंगे वायलेंट, क्या बोलेंगे, इतनी अपने आप को पागल जैसा, इतना उग्र हो जाता है। तब हम उसे पकड़ेगा तो रुकेगा नहीं। 2-4 लोगों की जरूरत है, लेकिन आपके पास कोई नहीं है, तो ध्यान से सुने। आप कहेंगे, हे स्वर्गदूतों, मैं आज्ञा देता हूं, इस सेवकाई में मेरी मदद कर, उतरा, और इस सेवकाई में मुझे तेरी जरूरत है। हेलो, हमने कई सेवकाई हमारे अनुभव में देखा, अब कई भक्तों के साथ हमने देखा स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हुए। हालेलुया। बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े कन्वेंशन की समय पर मसीह विरोधी लोग तलवार लेकर, लठ लेकर, पत्थर लेकर शामियाने को आग लगाने और प्रभु का दासों को मारने के लिए आए, तो प्रभु का दास कहता है, हे स्वर्गदूतों, उतरो, घेरो शामियाने के चारों ओर, इनके आंखों को बंद कर। हाँ, ये बाइबल में लिखा हुआ बात हमने कल परसों भी पढ़ा था, लेकिन हकीकत में हमने सुना भी है, देखा भी है। इसका मतलब क्या है, जहां आपकी जरूरत है वहां आप आज्ञा दे सकता है। स्वर्गदूत कमर कसकर आपकी सेवा करने के लिए, आदेश सुनने के लिए खड़े हैं। किसी को समझ आ गया? हेलो प्रभु के दासों, प्रभु के स्वर्गदूतों को आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर रखा है। मेरे बेटे की जब जरूरत पड़ेगा उनकी सेवकाई में मदद करना, उन्हें जब मदद की जरूरत है तब मदद करना, जब उनकी सहायता की जरूरत है उन्हें सहायता करना, सेवकाई में सब जरूरत है उन्हें सहायता करना। आपको कितना खुश होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मेरे लिए हालेलुया आज्ञा देकर रखा है ताकि वो मेरी सेवा कर सके। हालेलुया। इसको कहता है सेवा करने वाले, सेवक आत्मा, सेवक आत्मा, स्वर्गदूतों की सेवक आत्मा।
सेवा करने वाले। किसकी सेवा? परमेश्वर की सेवा होती है, लेकिन नहीं, परमेश्वर के बेटे बेटियों की सेवा करने वाले स्वर्गदूत। हेलो, किसी को समझ आ रहा है? परमेश्वर के वचन को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए। आप सोचते होंगे मैं कैसे ये रास्ता निकलूं, मेरा मदद कौन करेगा, मेरे सहायता कौन करेगा? ये विपत्ति में लोग आपको घेर सकता है, मारने के लिए आएगा। आप सोचेंगे ये लोग अभी मुझे मार डालेंगे, मैं कैसे बचूं? लेकिन चिंता मत कर, आप सिर्फ आज्ञा दे, हे स्वर्गदूतों मेरी रक्षा करना। आपके आज्ञा सुनने के लिए स्वर्गदूत खड़े हैं। स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा कर देगा। ये 6वीं स्वर्गदूत हो गया। तो 6 ग्रुपों के बारे में हमने सीखा। मैं बताता हूं, जिब्राइल, मिखाइल, लूसीफर, केरूब, साराफ और प्रभु के लोगों की सेवा करने वाले स्वर्गदूत जो सेवा करता है, सेवा करने वाले स्वर्गदूत। अब एक और स्वर्गदूत है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में हमने पढ़ा। वो स्वर्गदूत परमेश्वर के हाथ में रहता है। बाकी स्वर्गदूत प्रभु की सेवा करता है, उन पर परमेश्वर का सिंहासन दिखता है, आराधना करता है, आज्ञा मानता है, और युद्ध करने पर, जहां पर युद्ध होता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था राजाओं के पुस्तक के अंदर, एलिया नबी प्रार्थना करता है इसके आंखों को खोले। जहां युद्ध की जगहों पर आतिशी घोड़े और आतिशी रथों के साथ, अग्निमय घोड़े और अग्निमय रथों के साथ प्रकट होता है, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ में नहीं है। लेकिन यहां पर एक स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर के हाथ में। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 20 आयत। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। 7 तारे 7 कलीसिया के दूत, द एंजल ऑफ द चर्च। 2 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिखे हुए हैं, जो 7 तारे अपने हाथ में रखे हुए हैं। और 7 सितारे कौन है? कलीसिया के दूत। 2 अध्याय 8वीं आयत पढ़े। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। देखिए 7 कलीसिया का दूत होता है, उसी में 2 का 12, 2 का 18, 3 का 1, 3 का 7, 3 का 14, इतनी आयत पर हर कलीसिया के दूत होता है। यहाँ पर दूतों की पहचान पंखों से नहीं, हेलो, दूतों की पहचान उनके चेहरों से नहीं, दूतों की पहचान उनकी अक्ल शक्ल से नहीं, दूतों की पहचान उनकी सेवकाई से होता है। क्या है? वो कलीसिया के दूत है। कलीसिया के दूत कौन है? कलीसिया के दूत परमेश्वर के दास लोग जो सेवकाई करते हैं, परमेश्वर से संदेशा पाकर कलीसिया को, परमेश्वर के संदेशा को जो बांटता है, वो ही परमेश्वर का दूत लोग है। हेलो, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कीचड़ की दिमाग के अंदर कुछ समझ आ रहा है? इसके अंदर बुद्धि कम, कीचड़ ज्यादा, हमारे खुरापाती ज्यादा है।
अक्ल कम रहता है, लेकिन आज परमेश्वर कहता है हम खरूबियों से भी, सेराफिम से भी, गब्रियल से भी, मिखाएल से भी बढ़कर है, क्योंकि हम परमेश्वर की हथेली में रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर से डायरेक्ट संदेशा लेकर कलीसिया को बांटना है। भले प्रभु का दास कमजोर हो, कम पढ़े लिखे हो, काला सा हो, पतला सा हो, गरीब हो, झोपड़पट्टी में रहता हो, कैसे भी हो, लेकिन आपका स्थान किसी इंसान के पांव के नीचे नहीं, बल्कि परमेश्वर के हथेली में है। हे बेटियों, हे बेटो, प्रभु के दास दासियों, बेटे बेटियों, आपके स्थान परमेश्वर की हथेली में है। और वचन में हमने सीखा, मैंने तुझे मेरे हथेली में खोद कर रखा है। हर किसी को नहीं खोदा, हर किसी को नहीं खोदा, अंबानी को ना खोदा, अदानी, मित्तल, टाटा, बिरला, उनको नहीं खोदा, बल्कि आपको खोद कर रखा हुआ है। दाऊद इब्राहिम को खोद कर नहीं रखा भैया, बल्कि आपको खोद कर रखा है। छोटा राजन बड़ा राजन को नहीं, आपको खोद कर रखा है। आप कितना बहुमूल्य है। हालेलुया। हम कितने बहुमूल्य है। सीने में हाथ रखकर प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर की नजर में हम बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु ने हमें हाथ में खोद कर रखा है। हालेलुया। 22 अध्याय की 16वीं आयत में प्रकाशित वाक्य 22 की 16, वहां पर हालेलुया, स्वर्गदूत स्वयं, यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में, तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे, इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश। देखिए, यहाँ हमारी दाऊद के कलीसियाओं के सामने गवाही देना है, कलीसियाओं को संदेशा पहुंचाना है। यहाँ पर हमें एक सच्चाई को जानना जरूरी है। क्या सच्चाई है? परमेश्वर मुझे और आपको इतना अधिक महत्व दिया है, स्वर्गदूतों से भी अनमोल बनाया है। हालेलुया। एक बार और मैं ये बात तो कहूंगा, इतने बहुमूल्य स्वर्गदूत लोग, सोना चांदी से भी बढ़कर हीरा मोती जय हाथों से बनाए गए स्वर्गदूतों को जहां प्रभु ने गिराया, उसी जगह पर परमेश्वर ने मिट्टी से मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में, अपने ही हाथों से बनाकर अपनी आत्मा को इस मानव जाति के नथनों में फूंकर जीवित प्राणी बनाकर रखा है, अधिकार को भी दिया है। अब एक सवाल, हीरा मोती से और कीमती मणियों से बनाया गया स्वर्गदूत बड़ा है क्या, या मिट्टी से बनाया गया आप और हम बड़े हो? सोचकर बताना। आपके पास जवाब है? हम तो 8 आने की नकली सोने की चीज के लिए, चांदी के लिए कितना भागते हैं, काली मोती की माला के लिए, प्लास्टिक की मणियों के लिए कितना भागते हैं, और खुदा ने दुनिया की सबसे बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर खुदा ने हमें बनाकर अपने हथेली में खोद कर और खुदा के देने हाथ और हमें बिठाया, ले पालपन की अधिकार हमें दिया और उनके पुत्र और पुत्रियां बनाए, प्यारा बेटा और बेटी बनाकर इतना बहुमूल्य मुझे और आपको बनाकर रखा है, ताकि हम परमेश्वर के संतानों का उनके हाथों में रहे। हमें कितना सुरक्षित रखा है। हालेलुया। मैं उनके हाथों में, आप उनके हाथों में। हालेलुया। हम परमेश्वर के कदमों के नीचे दबे हुए नहीं। हमारे ऊपर शैतान हमें छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा।
ना हम फरिश्तों से नीचे है, ना किसी प्रधानों के नीचे है, बल्कि परमेश्वर के हथेली में उसने हमें पकड़ रखा है। ऐसे रखेगा तो गिर सकता है, ऐसे रखेगा तो गिर सकता है, लेकिन पकड़ रखा है, पकड़ा हुआ है, तो कैसे भी हाथ घुमाओ तो गिरेगा नहीं। परमेश्वर अपने भक्तों को किया हुआ पकड़े रखा है। प्रकाशित वाक्य में हम ऐसे ही पढ़ता है, 2 अध्याय 1 आयत पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, आपको मिला नहीं? जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए, रखे हुए नहीं, लिए हुए। अंग्रेजी में कहता होल्ड, पकड़े हुए। रखना, पकड़ना, एक ग्लास और पानी रखना, ये रखा हुआ है, लेकिन ये पकड़ा हुआ है। पकड़ा काहे के लिए? इस्तेमाल करने के लिए। खुदा ने मुझे और आपको पकड़ा हुआ है ताकि वो समय पर आपको इस्तेमाल करे। कितने लोगों को समझ आ गए हैं? हालेलुया। हम 3 चौथा दिन है स्वर्गदूतों के बारे में सीख रहे हैं। हमें इतनी खुश होना चाहिए, परमेश्वर ने कितने अजीब तरीके से मुझे और आपको बनाया, मुझे और आपको रखा है, मुझे और आपको प्रभु ने बरकत दिया है, आशीष दिया है। आज रात को दिल की गहराई से हम खुदा उनको शुक्रगुजारी करते हुए उसके कदमों पर अपने आप को समर्पण करें। खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे चुनकर हालेलुया अपने हाथों में लिए हुए है और अनमोल महत्वपूर्ण स्वर्गदूतों से भी बढ़कर आपने हमें संभाल रखा और हमें हाथों में रखा। हमने 7 दूतों के बारे में 7 type of angels. You will enjoy it. I'm very grateful. Kinds of angels. Thank you so much for the एक बार और हम पढ़ेंगे, बताएंगे, आप लिखने वाले लिखे, सुनने वाले सुने, फिर हम दुआ करेंगे। नंबर 1 जिब्राइल, नंबर 2 मिकाएल, नंबर 3 लूसीफर, नंबर 4 केरूबियों, नंबर 5 सराफियों, नंबर 6 परमेश्वर के लोगों की खिदमत करने वाले फरिश्ते। खिदमत की फरिश्ते किसके? खुदा के नहीं, खुदा के बंदे बंदियों की खिदमत करता है। मेरे और आपके खिदमत करने वाले लाखों करोड़ों है। और 7वां कलीसिया की फरिश्ते, अर्थात मैं और आप, आपके कलीसिया के खादम, आपके कलीसिया के पास्टर, खुदा के खादम, वो फरिश्ते हैं और उसका स्थान सबसे बढ़कर है, खुदावन के हाथों में है। इसलिए खुदावन के खादमों से, प्रभु के दासों से उनके खिलाफ बातें करना, उनके खिलाफ अन्याय की बातें करना, उनके खिलाफ छेड़छाड़ करना, परमेश्वर उनके लिए युद्ध करेगा। खुदावंद कहता तुझे छूने वाले मेरे आंख की पुतली को। आपको समझ आ गया खुदा ने क्या बोला? जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का आंख की पुतली समान संभाल के रखा है। हालेलुया। इतना अनमोल और इतनी सुरक्षित खुदा ने हमें रखा है। हम उस खुदावंद को धन्यवाद दें। हालेलुया। उस खुदा के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए आइए हम दुआ में जाए। अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को झुकाकर आइए हम दुआ करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंदों का खुदा शुक्रगुजार है
आज रात के लिए ये पाक कलाम के लिए फरिश्तों के मार्फत, फरिश्तों के बारे में पिछले 4 दिनों से हम सीख रहे था। 7 प्रकार की फरिश्तों के बारे में हमने सुना, लेकिन आखिरी बार उन फरिश्ते के बारे में आपने हमें सिखाया जो प्रभु आपके कलीसिया के खिदमत करने वाले खादिम, हालेलुया, और उनके साथ सबसे अनमोल खुदावंद के हथेली में खोद रखा है। शुक्रगुजार है, ये बहुमूल्य पद आपने हमें दिया है। हम शुक्रगुजार है दिल की गहराई से आपके उस प्रेम, उस प्यार और उस आदर के लिए, उस करुणा के लिए, उस दया के लिए, उस महिमा के लिए हम शुक्रगुजार है। हमारे प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो इस माध्यम से जुड़े हैं और कलाम को सुन रहे, सीख रहे और सुनने वाले हैं, प्रत्येक को हम तेरे पाक हाथ में देकर दुआ करते हैं, बरकत है, ईमान में बनाए रखते हैं, तेरी सेवकाई में, खिदमत में उन्हें और इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग,